भगवान को पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार समझकर उसकी भक्ति करोगे तो उसको पर ब्रह्म परमेश्वर का जो नित्यानंद है, परमानंद है, वह फल मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के भक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार है। ये गीता में स्पष्ट तौर से कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मं वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कुछ लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति, यत्न करता है सिद्धये, कृष्ण भक्ति की उपासना करने के लिए। यततामपि सिद्धानाम, ऐसे कृष्ण भक्ति करने वालों में कश्चिन्मं वेत्ति तत्वता, मुझे तत्वतः जानने वाला कोई विरला ही है। ये जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि कृष्णचंद्र जी जो है वो पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है, यह कोई विरला ही ज्ञान से जान पाता है। आप कहेंगे कि विष्णु रूप में कृष्ण को सब जगह पूजा जाता है, ये आप क्या कह रहे कि कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म के अवतार है? तो गीता में श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, आप ब्रह्म भुवनं लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्म देवता से या चैतन्य माया से लेकर जितने भी, चैतन्य माया तो निराकार है, इसलिए मैंने आप ब्रह्म मतलब ब्रह्म देवता से लेकर ब्रह्मा विष्णु महादेव से जो लोक है, ब्रह्मा जी का सत्य लोक, विष्णु का वैकुंठ लोक और शिव जी का महादेव, शिव जी का कैलाश लोक, ये आप ब्रह्म भुवना लोके, जितने भी भुवन है, शहर है, बस्तियां है देवताओं की, पुनरावर्तिन, यह जन्म मरण के फेरे में डालने वाली है। ब्रह्मा जी का पद हो, विष्णु का पद हो, शिव जी का पद हो, ये जन्म मरण के फेरे में डालने वाले है। भगवान कहते मेरा तो शाश्वत पद है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर् माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त करता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक में भगवान ने अपने को पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार बतलाया है, न कि ब्रह्मा विष्णु महादेव। और अपने धाम में, विष्णु का वैकुंठ धाम है, यह आप सब जानते हैं। कृष्ण भगवान ने अपने धाम के बारे में भी 15वां अध्याय में स्पष्ट तौर से कहा है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं मेरा धाम कैसा है, न तद भासयते सूर्यो, मेरे धाम को सूर्य देवता प्रकाशित करने में असमर्थ है। सूर्यों से मेरा धाम प्रकाशित नहीं हो सकता। न शशांकः, चंद्रमा भी मेरे धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। न पावकः, पावक यानी अग्नि देवता भी मेरे धाम को प्रकाशित करने में असामर्थ्यवंत है, असमर्थ है। और मेरा धाम कैसे है,
यद गत्वा, जहां जाने पर न निवर्तन्ते, पुनः मृत्यु लोक में नहीं आता, वह मेरा धाम है। परमेश्वर का धाम शाश्वत है, नित्य मुक्त है। उस नित्य मुक्त को, परमेश्वर को जानने के लिए ही, हमने परमेश्वर को पाने के लिए ही परमेश्वर की अनन्य भक्ति, एक निष्ठ भक्ति, एक नामधारी, बाकी सब दुकानदारी, जो कहा है उस परमेश्वर का जो नाम है वो ही हमें परमेश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ है। उस परमेश्वर का ही नामस्मरण करना चाहिए, और नामस्मरण करने के लिए ही अभी से शुरुआत करनी चाहिए। हम कहेंगे हम जब बूढ़े होंगे, अभी क्या उम्र पड़ी है क्या भगवान का नामस्मरण करने की? अभी तो आयुष आराम करना, मौज मस्ती लुटाना, यह हमारी प्राथमिकता है। इस बारे में एक कवि ने कहा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंते अद्येव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्णचंद्र जी, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा ये मानस रूपी राजहंस आज ही बंद होने दो। मतलब आपके चरण कमल का सहारा अभी हमें प्राप्त होना चाहिए। क्यों? प्राण प्रयाण समय, जब आदमी का अंत समय आता है, और अंत समय, अंत की जो स्थिति होती है, जो मनुष्य की तीनों धातु है, वात पित्त कफ, ये कफ से हमारा जो गला है वो गला शुष्क हो जाता है, उसमें कफ जमा होता है, कंठ अवरुद्ध होता है, शब्द ठीक तरह से उच्चारण नहीं हो पाते, शब्द भी ठीक तरह से नहीं निकलते। उस समय परमेश्वर का नामस्मरण करने में कैसे समर्थता आएगी? वो परमेश्वर का नामस्मरण करने के लिए अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए, और शुरुआत करने के लिए ही मतलब एक घड़ी आधी से पुनः तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी समय निकालो, एक घड़ी मतलब 24 मिनट। अगर 24 मिनट दे नहीं सकते तो 12 मिनट, आधी घड़ी। 12 मिनट भी नहीं दे सकते, आधी से पुनः 6 मिनट, 5 मिनट तो दे सकते हैं ना, तो 5 मिनट आप अभी से परमेश्वर का नामस्मरण करने का उपक्रम शुरू करो। क्यों? मनुष्य जीवन नश्वर है, कब किसको मृत्यु आएगी यह कोई जान नहीं पाता। बूढ़े को ही मृत्यु आती है और जवान को नहीं आती, ऐसा कोई नियति का नियम नहीं है। गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, जवान भी मर सकता है। इसलिए अभी से हमने परमेश्वर का नामस्मरण का अभ्यास करना चाहिए। जिह्वा को ये आदत डालनी चाहिए। अगर आदत डालोगे तो जिह्वा पर नाम आएगा, आदत नहीं डालोगे तो जिह्वा पर नाम नहीं आएगा। सवेरे बाबा जी ने बड़ा स्मरण के बारे में एक दृष्टांत दिया। कोई साहूकार है, उसका अंत समय आ गया है, बच्चे कहते हैं कि आप राम का नाम लो, तो वो कभी अभ्यास नहीं था, रात दिन व्यापार में मस्त थे, लेन देन, वो लेन देन जानते थे, तो वो राम नाम लो। तो उन्होंने कहा कि रामलाल जी के पास मेरे 5,000 है। दूसरे बच्चे ने कहा कि राम नाम से रामलाल इनकी याद आ गया, चलो कृष्ण। तो उन्होंने कहा कृष्णलाल के पास में मेरे 5,000 है।
तो राम और कृष्ण का नाम लेने में कठिनता होगी, तो एक तीसरा जो बच्चा कहता है कि पिताजी देव देव को, तो वो कहते हैं देव दो क्यों, आपने रामदेव से मांगना है, उसने नहीं दिया तो भी मांगना चाहिए, कृष्णलाल को मांगना चाहिए, दिया या न दे, मतलब ऐसा देव देव का उसने नाम लिया, मतलब अभ्यास नहीं है ना परमेश्वर का नाम स्मरण करने का। इसलिए अभी से नाम स्मरण का उपक्रम करना चाहिए। और भगवान इतने दयालु है, वो तो कहते तुम्हारा शयनासनी भोजनी परमेश्वर वो कीगा। आप दिन भर नाम नहीं ले सकते तो कम से कम भोजन करते समय परमेश्वर का नाम लिया करो, कि परमेश्वर से कृपा से हमें यह सब सांसारिक पदार्थ मिले हैं, यह सात्विक भोजन मिला है, वो परमेश्वर की कृपा है। भोजनी और शयनासन, जब आप नींद लेने बिस्तर पर लेट जाते हो, लेटते समय भी आप परमेश्वर का नाम लेते लेते लेट जाते हो, और सवेरे उठते ही परमेश्वर का नाम लेते हो, तो जो सोने का जितना भी समय है वो नामस्मरण खाते में जमा होता है, लेखी लगता है। जेने अध्यासे निजला उठी तेने अध्यासी स्मरण करेला, स्मरण करना चाहिए। मतलब सोते समय आप भगवान का नाम स्मरण करें और उठते ही नाम भगवान का नाम ले, तो नींद भर आपने परमेश्वर का नाम लिया है। इतना परमेश्वर दयालु है। और यह तो कलयुग अधम युग है, कलयुग सबसे नीचा युग है, इसके नीचे दूसरा कोई युग नहीं है। और इसकी वजह से कलयुग में हिंसा का बोलबाला है, और हिंसा से नरक होते हैं, नरकों से बचना है तो एथ किया हुई जे तय चुकती। वो परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपाघन होने से हंगा एक शरण आलिया काई मरण से, जो परमेश्वर की शरण में जाता है उसको नित्य नरकों से मुक्ति मिलती है। इतना सरल सुगम परमेश्वर का नाम है। उस परमेश्वर का नामस्मरण आप जीवन में किया करो। परमेश्वर से नाम से ही हमारा उद्धार होने वाला है। भगवान श्री चक्र